हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी मामलों की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज बाराबंकी के हरख बाजार से 3 प्रतिज्ञा यात्राओं की हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की जनता से कई वादे भी किए। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। इसके साथ साथ 20 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। प्रियंका ने महिलाओं, किसानों, बेरोजगारों, संविदा कर्मियों और कोरोना की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों के लिए कई वादे किए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने फिर महिलाओं को लेकर अलग से घोषणा पत्र जारी करने की बात कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए जो भी घोषणाएं करनी है वे सभी उस घोषणा पत्र में होगी। बाराबंकी में खेत में काम कर रहे महिलाओं से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं उनकी कामकाजी परिस्थितियों को समझना चाहती हूं कि वे अपनी बेटियों की परवरिश कैसे कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गोवा के सियासी रण में जाने की तैयारी कर रही हैं। वो अगले हफ्ते 28 अक्टूबर को गोवा दौरे पर जाएंगी। 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा के लिए चुनाव अगले साल की शुरुआत में होना है। इस बीच गोवा की पहली यात्रा से ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में विपक्षी दलों के समर्थन के लिए एक संदेश भेजा है, जिसमें कहा है कि बीजेपी विरोधी सभी पार्टियों को एकजुट होने की जरूरत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने किसानों की समस्याएं, महंगाई और सीमा से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हर मुद्दे पर नाकाम है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में स्थित राजभवन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई लेवल की मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक गृहमंत्री ने बैठक में कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद और कट्टरता पर सुरक्षा एजेंसियों से जवाब मांगा है। साथ ही उन्होंने घाटी में लंबे समय तक चलने वाली मुठभेड़ पर भी सफाई मांगी है। इससे पहले अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद अधिकारी परवेज अहमद के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परवेज अहमद की पत्नी से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और नौकरी का पत्र दिया। आपको बता दें कि इसी साल जून के महीने में आतंकवादियों ने अहमद की हत्या कर दी थी। संसद का लगभग 1 महीने तक चलने वाला शीतकालीन सत्र नवंबर के चौथे सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार सत्र के दौरान कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। सत्र की लगभग 20 बैठकें होने की संभावना है और ये क्रिसमस से पहले सप्ताह में खत्म हो जाएंगी। सत्र 29 नवंबर से शुरू हो सकता है। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा कार्यक्रम में लाभार्थियों और हितधारकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस योजना और इस कार्यक्रम के तहत अधिकारियों को स्वयं पूर्ण मित्र के रूप में नियुक्त कर सुनिश्चित किया जाता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को मिल सके। कार्यक्रम में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में गोवा सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा, महिलाओं की सुविधा और सम्मान के लिए जो योजना केंद्र सरकार ने बनाई है उसे गोवा सफलता से जमीन पर उतार भी रही है और उसको विस्तार भी दे रही है। चाहे टॉयलेट्स हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो या फिर जनधन बैंक अकाउंट हो, गोवा ने महिलाओं को ये सुविधाएं देने में बेहतरीन काम किया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि लंबे समय तक गोवा में राजनीतिक स्वार्थ और राजनीतिक अस्थिरता ने राज्य को हानि पहुंचाई। बीते कुछ वर्षों में इस अस्थिरता को गोवा की समझदार जनता ने स्थिरता में बदला है। पीएम ने आगे कहा कि गोवा यानी विकास का नया मॉडल, सामूहिक प्रयासों का प्रतिबिंब और पंचायत से लेकर प्रशासन तक विकास के लिए एकजुटता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7 वैक्सीन निर्माताओं से मुलाकात करेंगे और भविष्य की जरूरतों पर चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि 7 वैक्सीन निर्माताओं से पीएम मोदी शाम करीब 7 बजे मिलेंगे। वैक्सीन निर्माताओं के साथ पीएम मोदी की यह बैठक देश में वैक्सीन की 100 करोड़ खुराक देने के ऐतिहासिक लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने का फैसला लिया है। फैजाबाद से सांसद लल्लू सिंह ने डीआरएम संजय त्रिपाठी को बताया कि उन्होंने रेलवे मंत्री से बात करके फैजाबाद स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट करने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी 25 अक्टूबर को वाराणसी की जनता के नाम संबोधन देंगे। कोरोना काल के बाद पीएम मोदी की यह पहली जनसभा होगी और इसके पहले पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन देकर लोगों को त्योहार से सतर्कता बरतने की अपील की थी।
आर्यन खान ने मुंबई हाईकोर्ट में दायर जमानत याचिका में एनसीबी पर गंभीर आरोप लगाए। आर्यन ने जमानत याचिका में कहा है कि एनसीबी ड्रग्स की जब्ती के मामले में उन्हें फंसाने के लिए व्हाट्सएप चैट को गलत तरीके से पेश कर रही है। आपको बता दें कि आर्यन की जमानत याचिका को 2 बार खारिज किया जा चुका है, जिसके बाद उनके वकीलों ने मुंबई हाईकोर्ट का रुख किया और इस बार 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। आर्यन खान ड्रग्स केस मामले में एनसीबी ने दूसरे दिन भी एक्ट्रेस अनन्या पांडे से पूछताछ की है। जांच एजेंसी ने अनन्या से करीब 3.25 घंटे तक आर्यन के बारे में गांजे को लेकर हुई चैट पर सवाल जवाब किए और इसे लेकर एनसीबी के डिप्टी डीजी मुदा अशोक जैन ने बताया कि सोमवार को अनन्या पांडे को फिर से बुलाया गया है। 25 अक्टूबर को अनन्या से फिर पूछताछ होगी। और आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 35 पैसे बढ़कर 107 रुपए पार पहुंच गए, तो वहीं डीजल की कीमत में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई, साथ ही 95 रुपए से ज्यादा वो हो चुका है। इधर मुंबई में पेट्रोल 113 रुपए और डीजल 104 रुपए है, जबकि कोलकाता में प्रति लीटर पेट्रोल 107 रुपए के पार और डीजल की कीमत 99 रुपए से ज्यादा है। यूएई में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर रविवार को भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होगी और यह मुकाबला दुबई क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दोनों देशों के करोड़ों क्रिकेट फैंस इस मुकाबले पर नजर टिकाए बैठे हैं। वहीं पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए अपनी 12 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड की आपदा में फंसे दुर्ग के पर्यटक वापस लौट आए हैं। 55 लोगों की वापसी पर रेलवे स्टेशन पर ही परिजनों की भीड़ जुट गई और इस दौरान जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। पर्यटकों की सकुशल वापसी पर परिजनों ने प्रशासन को धन्यवाद दिया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 24 अक्टूबर को चुनावी दौरे पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। इस दौरान सिंधिया नेपानगर विधानसभा और खकनार मंडल के दोईफोडिया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही दोपहर 2 बजे नावरा में और 4 बजे बुरहानपुर विधानसभा के शाहपुरा में सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के बाद सिंधिया शाम 5 बजे शाहपुर से इंदौर के लिए रवाना होंगे। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमाएगी। भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सम्मेलन किया है और इस दौरान राजधानी कुल 85 वार्डों में 47 वार्डों के भावी प्रत्याशियों के पोस्टर भी दिखाई दिए। रीवा के रेवांचल बस स्टैंड में बीजेपी की यूथ विंग ने देश भर में हुए 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी को शुभकामनाएं देने के लिए एक पोस्टर लगाया। पूर्व सीएम कमलनाथ की वैक्सीन वाली फोटो लगा दी, जिसके बाद से अब भाजपा और कांग्रेस वैक्सीनेशन को लेकर आमने सामने दिखाई दे रही है। बलरामपुर में कांग्रेस के सत्ता और संगठन के बीच चल रही मतभेद और दुनिया अब खुलकर सामने आ गई। दरअसल संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने कहा है कि जहां 2 बर्तन होते हैं वहां टकरार जरूर होती है। उन्होंने कहा कि सत्ता और संगठन के बीच मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं है। दतिया में बेमौसम बारिश के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है और इसी बीच सेवड़ा में कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह ने किसानों की फसलों का सर्वे कराया। वहीं जिले के दूसरे क्षेत्रों का सर्वे नहीं कराए जाने को लेकर कलेक्टर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सरकार को किसान विरोधी बताया। नरसिंहपुर में डबल मर्डर का मामला सामने आया है, जहां बुजुर्ग दंपत्ति की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। गोटेगांव थाना क्षेत्र के एक घर में दंपत्ति की लाश मिली। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस इस केस पर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी करने की बात कह रही है। दंतेवाड़ा के फूलपाड़ झरने से गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। युवक करीब 50 फीट की ऊंचाई से गिरा। ग्रामीणों की मदद से युवक का शव बाहर निकाला गया। घटना पलनार इलाके की बताई जा रही है। यूपी की एक युवती ने धमतरी के रानी गांव में जहर का सेवन कर लिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक युवती संदिग्ध रूप से घूम रही थी, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उससे बातचीत की। तब पता चला कि उसने जहर खा लिया। ग्वालियर में बच्चे की चाहत में कॉल गर्ल की बलि चढ़ाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में 2 महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक तांत्रिक फरार है। पुलिस के मुताबिक दंपत्ति को बच्चे नहीं होने पर तांत्रिक ने बलि चढ़ाने की सलाह दी थी, जिसके बाद दंपत्ति ने 2 लोगों के साथ मिलकर कॉल गर्ल की हत्या कर दी। भोपाल में चरित्र शंका के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी। कोलार थाना इलाके में आरोपी पति ने महिला पर हथौड़े से कई वार किए, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिलाईगढ़ की सरसीवा पुलिस ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 20 अक्टूबर को पंडरीपाली गांव में रहने वाली नाबालिग के साथ गैंगरेप किया था, साथ ही वीडियो भी बना लिया था। जांजगीर चांपा जिले में बाइक फाइनेंस करने वाली कंपनी के 2 कर्मचारी 21,90,000 रुपए लेकर फरार हो गए। आरोपियों ने बैंक में पैसे जमा करने के बजाय उसे लेकर फरार हो गए। फिलहाल चंपा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। बेमेतरा में देर रात ऑटो और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इलाज जारी है।
कवर्धा जिले में पुलिस वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया, जिससे डिवाइडर पर बैठे 4 मजदूर घायल हो गए। घायल मजदूरों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि डिवाइडर पर 50 से ज्यादा मजदूर बैठे थे। शाहजहांपुर के मक्सी थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में विवाद हो गया, जो इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष के लोग आपस में लाठी डंडे लेकर मारपीट करने लगे, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस मामले में मक्सी पुलिस ने शिकायत के आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। टीकमगढ़ के बलेरा बस स्टैंड स्थित किराना स्टोर पर एक युवक ने मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक दुकानदार को जब उसका मोबाइल नहीं मिला तो उसने सीसीटीवी खंगाला, जिसके बाद इस मामले का खुलासा। नरसिंहपुर में अजगर मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कल बरमान रेंज में 15 फीट लंबा अजगर और तेंदुखेड़ा रेंज में 8 फीट लंबा अजगर पकड़ा गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम रेस्क्यू करने पहुंची थी।